अटैकिंग पॉलिटिक्स के बाद राहुल दलित दांव आजमाने अब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। राहुल गांधी परसों यानी 13 मार्च को काशीराम की जयंती मनाने लखनऊ में होंगे। वो कहते हैं ना कि राजनीति में वक्त बदलता है तो सियासी सोच भी बदल जाती है। अब देखिए, जिस काशीराम ने कभी कांग्रेस को दलितों का दुश्मन बताकर उससे दलित वोट बैंक छीन लिया था, अब उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लखनऊ जा रहे हैं। काशीराम की जयंती को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी मनाएगी। यह कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में होगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। 13 मार्च को होने वाला यह आयोजन क्या दलितों के सम्मान का प्रतीक है या फिर अगले साल यानी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक की सियासी जंग में दावेदारी वाला दांव है? यूपी में इन सवालों पर अब खुलकर चर्चा हो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में दलित वोटों का रिमोट किसके हाथ रहने वाला है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि दलित वोटों के लिए बीएसपी से लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पहले से ही होड़ मची हुई थी। अब काशीराम के नाम पर कांग्रेस भी इस अखाड़े में उतर गई है। सबसे पहले सियासी दलों के इस दर्द दलित की एक छोटी सी झलक देख लीजिए। चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है, गहरा होगा। मेरी सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की सरकार। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा? यूपी से ही राजनीति में एंट्री लेने वाले राहुल गांधी बरसों से यूपी में कांग्रेस को खड़ा करने में लगे हैं। उनकी बहन प्रियंका भी इस काम में जुटी है, लेकिन बड़ा फायदा अब तक नहीं हो सका है। तो क्या अब कांग्रेस काशीराम के बहाने कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुट गई है? क्या दलितों को वो अपने साथ जोड़ पाएगी उस काशीराम के नाम पर, जो कि मायावती के आइडल हैं, उनके लिए आदर्श है? क्योंकि काशीराम की जयंती को सामाजिक परिवर्तन दिवस के तौर पर मनाने की बात अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस आयोजन में राहुल गांधी का चीफ गेस्ट बनने का सियासी मायने क्या है, इसे आप समझ लीजिए। अगर राहुल गांधी काशीराम की जयंती मनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब है यूपी में बीएसपी के कमजोर होने का वो फायदा उठाना चाहते हैं, दलित वोट को कांग्रेस की ओर वापस लाना चाहते हैं। 2027 यूपी चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए पार्टी के लोगों को आह्वान कर रहे हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भी पूरे देश में कैंपेन जो चला रहे हैं उसमें दलितों के उत्थान की बात कर रहे हैं, उनके सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लखनऊ में जो कार्यक्रम हो रहा है ये राहुल गांधी जी का एक जो बहुजन लोग हैं उनके मिशन का कार्यक्रम है। इतिहास गवाह है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम ने कांग्रेस को कभी नहीं बख्शा। 90 के दशक में उन्होंने कांग्रेस को बेकार लोगों की पार्टी कहा और दलितों से अपील की कि वो कांग्रेस के शोषण से बाहर निकले। काशीराम कहा करते थे कि कांग्रेस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की ए टीम है। साल 1998 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुए पहले इंटरनेशनल दलित कॉन्फ्रेंस में काशीराम ने कहा था, नेहरू और इंदिरा गांधी ने जाति के हथियार का इस्तेमाल एक कुशल योद्धा की तरह किया और उसमें सफलता प्राप्त की। गुजरे वक्त में जब कांग्रेस यूपी में सत्ता में थी तो काशीराम ने कहा था, कांग्रेस ने दलितों को सिर्फ वोट बैंक बनाया लेकिन कभी सशक्त उनको नहीं किया। काशीराम ने अपनी किताब द चमचा एज में लिखा है कि कांग्रेस के दलित नेता चमचा हैं, जो दलितों के हितों को बेचकर पार्टी की सेवा करते हैं। रही सही कसर काशीराम ने 1996 में यूपी में कांग्रेस के साथ उस वक्त गठबंधन करके पूरी कर दी थी। 1996 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीएसपी ने गठबंधन किया। तब वो गठबंधन पीवी नरसिम्हा राव और काशीराम के बीच हुआ था, जो कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम साबित हुआ। यह कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि बीएसपी ने कांग्रेस से उसके पारंपरिक दलित वोट बैंक को छीन लिया। सुनिए उस गठबंधन को लेकर काशीराम ने क्या कहा था। और 1996 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ
हमने कांग्रेस को घुटनों नीचे लिया। घुटनों नीचे लेकर कांग्रेस चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। हमने भी सोचा क्या इसको बचाने में हमारा फायदा है? मुझे नजर आया कि इसके दो फायदे हैं। अगर यूपी में कांग्रेस के जनाधिकार की बात करें तो 1985 के बाद कांग्रेस की यूपी में बहुमत की सरकार फिर कभी नहीं बन पाई। ये दिलचस्प आंकड़ा है। 1996 में काशीराम से गठबंधन कर 424 में से 33 सीट पर ही पार्टी समेट गई थी। कांग्रेस ने उस वक्त 125 सीटें लड़ी थी। 2022 में यह ग्राफ कांग्रेस का गिरते हुए बस 2 सीट पर आ गया। यानी यूपी में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गया है। ऐसे में अगर वो दोस्ती कर रहे हैं या काशीराम को याद कर रहे हैं तो कितना फायदा मिलेगा राहुल गांधी को, ये तो वक्त बताएगा। वो काशीराम ही थे जिन्होंने कांग्रेस से दलितों को दूर कर दिया था। आज उसी काशीराम की जयंती बनाकर कांग्रेस दलित वोट वापस पाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर यूपी में वापसी करनी है तो बिना दलितों के वोटों के मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए कभी संविधान का मुद्दा, कभी आरक्षण का मुद्दा, और अब राहुल गांधी जातिगत जनगणना के बाद काशीराम की विरासत पर दांव लगाने जा रहे हैं। इसके पीछे ठोस वजह भी है। यूपी में दलित वोट बैंक इतना अहम है कि हर 5वां वोटर दलित समुदाय से आता है। CSDS लोक नीति के सर्वे बताते हैं कि यूपी में दलित वोट का ट्रेंड हमेशा बदलता रहा है। 1990 और 2000 के दशक में BSP को 80% तक दलित वोट मिले थे, लेकिन 2014 से बीजेपी ने गैर जाटव दलित जैसे पासी, वाल्मीकि को लुभाया और अपने साथ ले लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% गैर जाटव वोट बीजेपी को मिला। जो जाटव है वो मायावती का वोटर है, क्योंकि मायावती खुद उस कम्युनिटी से आती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 29% नॉन जाटव और 24% जाटव वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 56% गैर जाटव दलितों ने वोट दिया था। इसीलिए कांग्रेस को उम्मीद दिखाई देती है कि वो कम से कम गैर जाटवों में अपनी सेंध लगा सकती है। वैसे इन दिनों राहुल गांधी फुल अटैकिंग मूड में दिखाई दे रहे हैं। आज लोकसभा में स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी राहुल उसी मोड में नजर आए। Multiple times the discussion here is about the democratic process and the role of the speaker. Multiple times my name is being raised while things are being said about me. रुकिए सुनिए। This house is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. तो राहुल गांधी ट्रेजरी बेंचेस यानी सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन जवाब देने जब गृह मंत्री अमित शाह उठे तो उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि जब सदन चलता है तो खुद तो वो विदेश चले जाते हैं और कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर, और फिर मान्यवर फिर कंप्लेंट करते हैं। अब चक्रव्यूह में आगे बढ़ते हैं और अब हम जिन 2 खबरों को दिखाने जा रहे हैं उसके लिए आपको अपना मन थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा।